अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, असद साहब वो ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं जो और भी पार्टियां करती हैं। जो बंदे 8-10 साल से MIM का परचम लहरा रहे हैं और दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं कि अपनी भी कोई पार्टी हो, दूसरी पार्टियों से आके 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं। और जो असद साहब कहते हैं कि अपनी लीडरशिप तैयार करो और ख़ुद को मजबूत करो, खुद नेता बनो। ऐसे ऐसे भाषण सुनकर हम लोगों के दिलों में एक जुनून जज्बा पैदा होता है MIM के प्रति, और उसमें हम दिलो जान से मेहनत करते हैं और सोचते हैं आज नहीं तो कल हम कामयाब ज़रूर होंगे। और जब ये मेहनत हमारी रंग लाती है और हमें लगता है कि हाँ, हमारे एरिया से हमारा ये विधायक चुना जाएगा, मेहनत किया गया, तब असद साहब टिकट उसको नहीं देते हैं। और जो बंदे कांग्रेस, RJD, JDU से टिकट नहीं मिलते, जिन्हें अब उनको टिकट नहीं मिल रहा, तो वो MIM का दामन थाम लेते हैं। असद साहब उन्हें चंद दिनों में ही आते हैं, वो लोग उनको टिकट दे देते हैं। और जो बंदे 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो MIM का परचम लहराते लहराते इस मुकाम पे आ जाते हैं कि चलो अब उनको टिकट मिलेगा, वो काम करेंगे, उनको कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती। इतने दिन से हम लोग देख रहे थे कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलेगा, अगली बार नहीं मिला। उनसे कहा गया कि इस बार छोड़ दो, पार्टी को मजबूत करना है, और उन्होंने भी नहीं लिया। कुछ बयान उनके हमने देखे थे कि वो गुस्सा भी हुए थे, लेकिन उन्होंने वो बर्दाश्त करके 5 साल और मेहनत की। चलो इस बार सदर साहब ने कहा है तो कुछ न कुछ होगा ही। अब पार्टी और मजबूत हुई, बिहार में 6 सीट से 15-20 सीट लाने की उम्मीद जगी है। और जो बंदे इंतज़ार में थे उनको दिलासा दे देकर टिकट ही नहीं दिया जा रहा। क्या ज़रूरत थी असद साहब को? जो बंदे 7-8 साल से अब्दुल्ला साहब के बयान हम लोग जब सुनते हैं, इतना अच्छा भाषण, इतनी अच्छी तकरीर जैसे असद साहब का सुनते हैं अच्छा लगता है और ईमान तरोताज़ा हो जाता है, वैसे अब्दुल्ला साहब की भी सुनते हैं। और वो मेहनत भी करते हैं ज़मीन पे भी। उनको टिकट नहीं मिला फिर भी मेहनत किए वो। आज टिकट के टाइम पे कोई दूसरे बंदा आता है 1 साल पहले, आप उसको टिकट दे देते हैं। ये धोखा हो रहा है एक तरीके से। अभी मान लीजिए कोई बड़ा नेता ऐसी जिसको RJD लालू टिकट नहीं देंगे, वह MIM में आ जाएंगे सीट लेने, और जो 15 साल 10 साल से आपके लिए परचम लहरा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उसको टिकट दे देंगे, उसको टिकट दे देंगे। तो ये वही बात होगी जैसे कांग्रेस वाले BJP में चले जा रहे हैं, BJP वाले कांग्रेस में चले जा रहे हैं। नेताओं को पार्टी से कोई मतलब है नहीं, ज़मीन स्तर से तुम नहीं दोगे तो वो नहीं देगा तो वो, ऐसे करके हो रहा है। और आप भी वही कर रहे हैं। हमारे दिलों में जो MIM के प्रति मोहब्बत है वो आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म हो जाएगी अगर इस तरीके का टिकट का बंटवारा किया जाएगा। तो जो बंदे ज़मीन स्तर, आप अपनी पार्टी देखिए, अगर हम लोग सपा, बसपा, लालू, नीतीश को छोड़ के अगर आ रहे हैं ना, तो आपसे मोहब्बत, आपकी पार्टी से मोहब्बत करके आ रहे हैं। ये नहीं कि आप उन सब की तरह जो मेहनत कर रहे हैं, जो इसको कामयाबी की तरफ MIM को ला रहे हैं। आज बिहार में सीटें आएंगी, कल UP लड़ोगे, UP में सीटें आएंगी। जो मेहनत करेंगे उसको नहीं लाओगे, और कोई बंदा उधर से आ जाता है, चंद दिनों में उसको टिकट दे देते हो। आप ये भी सुनने में आता कि पैसे, टिकट पैसों में बिक रहे हैं, जिसके पास पैसा है। ये सब पैसा नहीं होता है। टिकट पैसों में बेचोगे तो जो बंदा मेहनत किया है ना, उसके पास पैसा नहीं है तो मेहनत करना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। पैसे के बगैर भी बंदा मेहनत करके सोचता है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो पार्टी टिकट देगी। और हम लोगों की नज़र में अब्दुल्ला साहब मेहनत किए हैं, उन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया भी है। और जिसको आपने टिकट दिया मुर्शिद साहब को, वो हम लोग को नहीं महसूस होता। हमारे लिए वही है, हम लोग वोट देने वाले हैं। वैसे MIM सदर साहब का जो फैसला वो तो हम लोग मानेंगे ही, बट लेकिन इस तरह दिल दुखा के ना पार्टी आगे कभी नहीं बढ़ेगी। हम तो बस यही गुजारिश करेंगे असद साहब से कि जो बंदा इतना दिन से आपकी पार्टी को ज़मीन स्तर से मेहनत करके आगे आया, उसको आप टिकट दें।
बेशक मुर्शिद साहब को कहीं और से टिकट दे दें, लेकिन पोचा दामन से अब्दुल्ला साहब को टिकट दें, हमारी तो यही गुजारिश है। बाकी असद साहब जो फ़ैसला लें वही बेहतर होगा।